अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा, लास्ट हमने पहली क्लास में देखा था कि हमजा अपनी लोकेशंस के लिहाज से तीन तरह का है। अगर वो स्टार्ट में है तो उसे कहेंगे हमजा मुब्तदिया, दरमियान में है तो उसे कहेंगे मुतवस्सिता, लास्ट में है तो उसे कह देंगे मुततारिफा। अब जो मुतवस्सिता है उसकी मजीद दो कैटेगरीज थी। एक है मुतवस्सित हकीकी, जो कि हकीकतन कलमा के दरमियान में आपने देखा कि अच्छा आपको मालूम पड़े कलमा के दरमियान में, तो वो मुतवस्सित हकीकी हो गया। अब मुतवस्सित हुक्मी यह है कि हकीकतन मुतवस्सित नहीं था, या तो मुततर्रिफ था, ठीक है, या मुब्तदि था। ठीक है, मुब्तदिया था या मुततर्रिफा था। और वो किसी न किसी चीज के आने की वजह से, किसी न किसी कलमा के किसी न किसी हर्फ के आने की वजह से वो क्या बन चुका है? मुतवस्सिता। मुतवस्सिता बन चुका है। ठीक है, सो ये मुतवस्सित हुक्मी बन जाता है। अब मुतवस्सित जी हुक्मी दो तरह का है। अगर हकीकतन हमजा मुततर्रिफा हो और उसको दो चीजें दरमियान में ले जाएं, या तो दो जबर या जमीर, एक ये जी कैटेगरी आ जाती है इसकी। जी। एक कैटेगरी आ जाती है कि हकीकतन इब्तिदा में हो लेकिन मुतहर्रिक होना शर्त है। इब्तिदा में होने के लिए क्या शर्त है? मुतहर्रिक होना शर्त है। मुतहर्रिक होना शर्त है। ठीक है, कि वो इब्तिदा में है और मुतहर्रिक है, हमजा मुब्तदिया मुतहर्रिका है। और उसको ये कुछ हुरूफ मुतवस्सित बना देते हैं। कौन से हुरूफ हैं ये? वफिल अहली कसबी। वो फिल अहली कसबुन। ठीक है, वो फिल अहली कसबुन। तो इसको कहते हैं मुतवस्सित बिज़वायद। इतनी कहानी क्लियर है? जी गुड, हो गया। चलें अब इसी को हम नीचे कंटिन्यू करते हैं, इसी कहानी को। अच्छा, जब मैं ये आगे पीछे करती हूँ आप लोगों को भी शो होता है ना, मूव होता हुआ? जी जी। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी क्या नजर आ रहा है? अभी हमें लिखा हुआ नजर आ रहा है सारा। क्या सारा नजर आ रहा है? यानी कि जो आप मुततरिफा वाला मुतवसत तस्वीर का वो वाला लिखा हुआ अच्छा, नजर आ रहा है। मुनव्वन मुतहर्रिक अब मुब्तदी। नजर आ रहा है कुछ? जी, ये आ रहा है ऊपर अभी भी आ लिखा रहा हुआ। है? अभी भी आ रहा है। चलें ठीक है, अब स्क्रीन को देखें, आगे हम चलते हैं। जी अब जब भी इमाम हमजा व हिशाम, हमजा या फिर हिशाम, हमने कहा किसी हमजा वाले कलमा पर वक्फ करेंगे तो उसमें कोई ना कोई तब्दीली आएगी। लेकिन हर हमजा में तब्दीली नहीं आती होती। ठीक है, हर हमजा में तब्दीली नहीं आती होती। नहीं आती होती। जो इमाम हमजा है, जो इमाम हमजा हम है। हमजा है, वो दो हमजों में तब्दीलियां लेकर आते हैं। इमाम हमजा कितने हमजों में तब्दीलियां लेकर आते हैं? दो में। दो हमजों में तब्दीली लेकर आते हैं। नंबर वन, हमजा मुतवस्सिता में। ठीक है, वो मुतवस्सित की कोई भी किस्म हो सकती है, मुतवस्सित हकीकी भी हो सकता है, मुतवस्सित हुक्मी भी हो सकता है। ठीक है। आधा घंटा। ठीक है, सो इमाम हमजा एक हमजा मुतवस्सिता में तब्दीली लेकर आते हैं, दूसरा मुततरिफा में तब्दीली लेकर आते हैं। तो किस हमजा में इमाम हमजा तब्दीली नहीं लेकर आते हैं अशरा सूरा में? मुब्तदिया। मुबतदिया। मुबतदिया यस, ठीक है, सो इमाम हमजा मुब्तदिया में कोई तब्दीली नहीं लेकर आएंगे, या तो मुतवस्सिता में तब्दीली आएगी या फिर मुततरिफा मुततरिफा में। मुततर्रिफा में आएगी। यस, और जो रह गए इमाम हिशाम, ये तब्दीली लेकर आते हैं सिर्फ हमजा मुततरिफा में बस। ठीक है, इमाम हिशाम सिर्फ किस हमजा में तब्दीली लेकर आते हैं? हमजा मुततर्रिफा में। मुततरिफा 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 में। अब जैसे देखें आज के लेसन में जो था शई अन कलमा, अब शई अन कलमा में हमजा कैसा है, मुतवस्सित है या मुततरिफ है? मुतवस्सित हकमी मुतवस्सित हुक्मी है, वेरी गुड। मुतवस्सित है। हाँ। ठीक है, मुतवस्सित हुक्मी क्यों बना? क्योंकि दो जबर ने इसको दरमियान में भेज दिया। क्यों बना? जी। क्योंकि दो दो जबर ने दो दरमियान में जगह। भेजी। शाबाश। इस वजह से यहाँ पे मुतवस्सिता होने की वजह से यहाँ पे तब्दीली सिर्फ कौन लेकर आया था? इमाम हमजा हमजा। इमाम हमजा। ठीक है, शई आ, हमजा मुतवस्सित बन गया। लेकिन अगर ये शई इन हो या शई उन हो, तो अब ये मुततरिफ है या नहीं है? जी, फिर जी जी, शाम में तारीफ मुततर्रिफा होगी। बन गया फिर। ठीक है, सो जब अगर शई उन या शई इन होगा तो फिर तब्दीली कौन कौन लेकर आएंगे?
दोनों, इमाम हमजा और इमाम हिशाम दोनों। वेरी गुड, हमजा भी और हिशाम भी। ये चीज भी हो गई क्लियर। ठीक जी। है, मैं आपको वन बाय वन कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रही हूँ। सबसे पहले हमने देखा हमजा अकसाम के लिहाज से, फिर हमने देखा तब्दीली किस किस हमजा में आएगी। इमाम हमजा मुतवस्सिता और मुततरिफा में तब्दीली लेकर आएंगे, जबकि हिशाम सिर्फ मुतारिफ। मुततरिफा में तब्दीली लेकर आएंगे। ये बात क्लियर है। जी आप जान। अच्छा, अब हम कह रहे हैं जी। तब्दीली 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 तब्दीली, है ना, तब्दीली लेकर आना, तब्दीली लेकर आना। ठीक है, ये तब्दीली के लिए ना हम दो तीन तरह के वर्ड्स यूज करते हैं। ठीक है, इस तब्दीली के लिए हम दो तीन वर्ड यूज करते हैं तरह। यस, ठीक है, एक कहते हैं तगयीर। क्या कहते हैं? तगयीर। तगयीर। ठीक है, तस्वीर। तगयीर का मतलब होता है बदल देना, कोई चीज, कोई चेंज लेकर आना। तगयीर का क्या मतलब होता है? कोई चेंज लाना, तब्दीली चेंज लाना। लेकर। तब्दीली लेकर आना, कोई चेंज लेकर आना। ठीक है, समटाइम हम तस्हील कर रहे हैं, समटाइम हम इब्दाल कर रहे हैं, समटाइम हम हज़फ कर रहे हैं, समटाइम हम इदगाम कर रहे हैं, समटाइम हम नकल कर रहे हैं। ये भी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट कराती हूँ। ठीक है, सो ये तब्दीलियां आ रही हैं, इन तब्दीलियों को क्या कहते हैं? तगयीर। तगयीर। अब इन तब्दीलियों की वजह से होता यह है, आसानी हो जाती है कलमा की प्रोनाउंसिएशन में। ठीक है, कलमा की प्रोनाउंसिएशन में क्या हो जाती है? सादी। आसानी हो जाए। आसानी हो जाती है। ठीक है, अब इस आसानी को क्या कहते हैं? तस्हील या तखफीफ। एक तो तस्हील का मतलब होता है ना हमजा में नरमी लेकर आना, जो जी। बाकायदा हम बोलते हैं आ ऊ ई, ये साउंड है तस्हील की, है ना। जी। हाँ। और समटाइम तस्हील जनरल भी यूज होती है। ठीक है, समटाइम तस्हील एक जनरल टर्म के तौर पर यूज होती है, जिसका मतलब होता है हमजा में आसानी लेकर आना। वो आसानी जी। तस्हील की शक्ल में भी हो सकती है, वो आसानी इब्दाल की शक्ल में भी हो सकती है, वो आसानी हज़फ की शक्ल में भी हो सकती है, वो आसानी इदगाम की शक्ल जी। में भी हो सकती है, वो आसानी नकल की शक्ल में भी हो सकती है। ठीक है, हम्म। सो समटाइम तस्हील का मतलब होता है आ ई ऊ, ये वाली साउंड। हम्म। लेकिन समटाइम तस्हील का क्या मतलब होता है? किसी भी तरह की सहूलत हमजा में ले आना, चाहे वो तस्हील हो, चाहे इब्दाल हो, चाहे हज़फ हो, चाहे दगाम हो, चाहे नकल हो। कुछ डाइजेस्ट हुआ? जी। जी आप जान। हाँ। और तखफीफ का क्या मतलब होता है? तखफीफ का मतलब होता है बोझ हल्का कर देना, है ना। जी, कमी करना। हाँ, अब देखिए हमजा क्या है, अदा में मुश्किल था, हमने उसमें तब्दीलियां की, उसकी वजह से क्या हुआ? उसका बोझ हल्का हो गया। हल्का। चले, अब ये जो तब्दीलियां हैं ये पांच तरह की होती हैं। ठीक है, हर्फ हमजा में ये जो तब्दीलियां हैं, ये जो तखफीफ है, ये कितनी तरह की होती है? पांच तरह के। पांच तरह की। ठीक है, ये अगला सवाल हो गया कि हमजा में कितनी तरह की तखफीफ होती है अदा के लिहाज से। ठीक है, अदा के लिहाज से कितनी तरह की? पांच तरह के। बाजी हाँ, ये जो वर्ड आपने तस्वीर के साथ लिखा है, ये क्या वर्ड है? तसहील, जो हम नॉर्मल बोलते हैं तसहील, हमजा में नरमी अच्छा ले आना, तस्वीर सहूलत ले है। आना। ठीक है मुझे ठीक है, इसमें मैंने एक्सप्लेन ये भी किया कि तसहील दो तरह से यूज होती है। एक स्पेसिफिकली यूज होती है कि आ ई ऊ, ये साउंड तसहील किया। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं आ हम तसहील माल इदखाल, इस अदा को हम बोलते हैं तसहील, राइट। जी बाजी जी जी। दूसरा, तसहील का लिटरल मीनिंग क्या होता है? मुझे पता है, लुग़वी माना क्या होता है तसहील का? सहल नरमी करने से, है करना। ना, आसान करना। हाँ जी, आसान। सहल करना, आसान करना। तो हमजा में जो भी सहूलत आ रही है, चाहे वो इब्दाल की शक्ल में, चाहे वो इदगाम की शक्ल में, चाहे वो किसी और शक्ल में, वो सब की सब भी क्या कहलाएगी? तस्वीर। तसहील। ठीक है, हाँ जी, कुछ समझ लगी? जी बाजी। ठीक है, सो तसहील एज जी अ जी जर्नल याद। यूज हो सकती है और एज अ स्पेसिफिक टर्म भी यूज हो सकती है। तसहील एज अ, जनरल भी यूज हो सकती है और कोई जनरल भी यूज स्पेसिफिक टर्म होगी में भी और इस्तेमाल हो सकती है। हाँ, स्पेसिफिक स्पेसिफिक मामले में टर्म भी भी यूज इस्तेमाल होगी। होती है। तो खैर, ये जो तखफीफ है या ये जो तगयीर है, ठीक है, अगर आपको तहसील मुश्किल लग रहा है फिलहाल इसको इग्नोर करते हैं। सो जो तगयीर है, जो तखफीफ है, ये पांच तरह की हर्फ हमजा में आती है। ठीक है, हर्फ हमजा में कितनी तरह की तखफीफ आती है अदा के लिहाज से, प्रोनाउंसिएशन के लिहाज से?
पांच तरह की। 5 तरह की, ठीक है। मैंने ये अदा को ब्रैकेट में लिखा है, यानी ये अहम बात है। इसका मतलब है किसी और तरह से भी हमने तकसीम करना है तखफीफ को, तगयीर को, सही है। जी। तो बताएं किस क्या क्या तब्दीलियां लेकर आते हैं अब हर्फ हमजा में। इब्दाल करते हैं और दाल बे तहकीक करते हैं, तहकीक ना ना, करते हैं। तहकीक। तहकीक तब्दीली नहीं है, तहकीक तब्दीली है क्या? नहीं। नहीं, तस्हील भी तो करते हैं ना। ठीक है, इब्दाल हो गई, तस्हील हो गई, 5 तरह की तखफीफ है, ठीक है। चलें और गिनवाएं। नकल हरका इदगाम। काम भी इदगाम, कर वेरी गुड, जैसे आज के लेसन में हमने पढ़ा, ठीक है। नकलुल हरका भी तो होगी। नक्लुल हरका, वेरी गुड। 4 गिनवा दिया आप लोगों ने, 5वां रह गया। और वो जो माल मद्दी वल कसर, ये इसको इस तस्हील में ही आ जाएगा ना। वो तो तस्हील में ही आ गया। माल कसरी वल मद या क्या होता तस्हील माल कोई मद्दी। चीज याद इसकात। है? इसकात। इसका, ठीक है, यानी हज़फ जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। सो ये 5 तरह की तब्दीलियां हर्फ हमजा में आती हैं। इब्दाल, तस्हील, इदगाम, नकल और दाल हजब। तस्वीर। हज़फ। हम्म। दाल। समझ आ रही है कहानी? जी बाजी। ये मैं आपकी बेस तैयार कर रही हूँ, आगे भी हमने कवायद सीखने हैं। इंशाल्लाह। हम्म। फिर समझ। अच्छा, फिर अगला सवाल पैदा हुआ कि हर्फ हमजा में क्यों इतनी तब्दीलियां आ रही हैं, है ना। 5 तरह की तब्दीलियां, इब्दाल, तस्हील, इदगाम, नकल, हज़फ, इतना कुछ हर्फ हमजा में क्यों हो रहा है? अहा में क्यों नहीं हो रहा, आइन में क्यों नहीं हो रहा, काफ में क्यों नहीं हो रहा, दाद में क्यों नहीं हो रहा, है ना। हाँ। जी बाजी। सो इसके 2 रीजंस हैं, ठीक है। सो हर्फ हमजा में तखफीफ या तगयीर क्यों की जा रही है, इसके कितने रीजंस हैं? दो। 2 रीजंस हैं। पहला रीजन ये है कि हमजा मखरज के लिहाज से बाईद है, ठीक समझा। है। हर्फ हमजा, ठीक है, मैंने हमजा लिखा है ये, ठीक है, ये हमजा है। ओ, ओ, ओ। हर्फ हमजा मखरज के लिहाज से कैसा है? बाईद है। हाँ, बाईद का क्या बाईद मतलब है। है? बाईद यानी मतलब दूर है, किसी दूर, दूर है। ऐसी पोजीशन से निकलता है जो कि दूर है दूर वहां है से। सबसे ज्यादा। देखिए, हमजा सबसे गहरा मखरज है, हमजा से कहानी शुरू होती है, हमजा फिर ऊपर हा आता है, फिर आइन, फिर हा, फिर गईन, फिर खा, है ना। जी जी। जी। हाँ, अक्सर हल्क से, बिल्कुल ठीक है, हल्क के सबसे आखिरी हिस्से से अदा होता है, इवन हा से भी ज्यादा गहरा है हमजा, ठीक है। सो पहली बात, हमजा मखरज के लिहाज से बहुत दूर है। दूसरा, इसकी अदा जो है, ये जो हम तहकीक के साथ कैजुअली अदा कर रहे होते हैं ना, ये उमूमन सकील अदा है, ठीक है। ये अदा के लिहाज से कैसा होता है? शकील। तकील है। हाँ, यानी मुश्किल है इसकी अदा। तो इस वजह से इसमें सहूलतें लेकर आई गई, इसमें तब्दीलियां लेकर आ गई, ठीक है। कि हमजा मखरज के लिहाज से बाईद है और अदा के लिहाज से सकील है, इस वजह से हर हमजा में ये 5 तरह की तब्दीलियां आती हैं। ये बात भी समझ जी। आ गई? ओ जी। जी बाजी आ गई। हम्म। चलें, बस एक आखिरी चीज आज के लेसन के लिए फिलहाल नोट कर लें। अब जो तखफीफ है ना, जो तब्दीली है, जो तगयीर है, वो अदा के लिहाज से तो हमने देख लिया कितनी तरह की है। ये हमने पांच तरह की। 5 है। 5 तरह पांच की। तरह की है। कवायद के लिहाज से जो तखफीफ है वो 2 तरह की है, ठीक है। कवायद के लिहाज से तखफीफ कितनी तरह की है? दो 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 तरह तरह की की। है। 2 तरह की है। माम बोले मैम। हाँ, अब ये लिख लें, ये मैं इंशाल्लाह बाद में अच्छे से समझाऊंगी। एक है तखफीफ कयासी, ये हमने भी करने हैं सारे तखफीफ कयासी के रूल। सबसे पहले क्या आ जाएगी? तखफीफ क्यासी। कयासी। 81। कयासी। अब ये दूसरी है तखफीफ रस्मी। दूसरी क्या है? रस्मी तखफीफ, तखफीफ तखफीफ रस्मी। रस्मी। तखफीफ रस्मी। अब मैं इसको समझाती हूँ आपको, फिर बस काफी है इतना। तखफीफ कयासी का वर्ड निकला है कयास से। कयासी का वर्ड किससे निकला है? क्यास से। कयास से। कयास ये होता है कि हम कोई एक कायदा बनाए हम्म। और उसके मुताबिक बाकी चीजों को मोल्ड करते जाए। जैसे लेट सपोज आपने कैंडल बनानी है,
है ना। कैंडल बनाने के लिए आपके पास एक मोल्ड होता है, वो मोल्ड एक स्टैंडर्ड है। अब कोई भी कैंडल आपने उसी शेप की बनानी है, आप क्या करेंगे, उसी के अंदर वैक्स डाल देंगे और आपकी कैंडल तैयार हो जाएगी, है ना। जी। सो ये होता है कयास करना। या फिर मैं आपको एक और तरह से मिसाल दूं, डेली रूटीन में अगर मैं बोलूं, जैसे हमारे दीन में कयास युदुज़ है, जैसे कहा गया कि हर नशा और चीज खमर है, वो नशा है, ठीक है, हराम है, हर नशा देने वाली चीज क्या है, हराम है। अब उसमें किसी भी दौर में किसी भी किस्म का नशा आ जाए, कोई ये कह सकता है कि वो हलाल है? नहीं, नहीं। क्यों? हमारे पास एक स्टैंडर्ड क्या फिक्स हो गया। ये हर चीज कि जो जो नशे में भी आए। चीज नशा आपको चढ़ाती है या इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करती है वो हराम है। वो हराम है, ठीक है, चाहे उसकी अमाउंट थोड़ी हो चाहे ज्यादा हो, वो हराम है, सीधी सी बात है, ठीक है। आप मुझ पे उधर कोई दीन ना लेके बैठ जाए कि नहीं मेडिकल में ये चीज जायज है वो चीज जायज है, वो भाई उलमा से फतवा ले, मैं सिर्फ एक मिसाल दे रही हूँ, ठीक है। जी। सो खैर, दोबारा आते हैं कवायद की तरफ। अब मैथमेटिक्स में देखें, मैथमेटिक्स में आप एक फॉर्मूला बना देते हैं, है ना। जी। आप कहते हैं कि अच्छा, ए प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, एक फॉर्मूला आपने बना लिया। आगे कोई भी वैल्यू आपने निकालनी होती है तो आप क्या कहते हैं, उसी फॉर्मूला में पुट कर देते हैं, है ना। जी। तो ये सारी की सारी क्या है, तखफीफ क़ियासी की मिसालें, कि हमने एक कायदा बना लिया, उस जैसी जितनी चीजें आएंगी हम सारी उसी कायदे पे फिट कर लेंगे, ठीक है। जी। जैसे फिजिक्स में होता है, हम देखते हैं अच्छा डाटा में क्या क्या गिवन है, अच्छा स्पीड गिवन है, टाइम गिवन है, तो हम आराम से वेलोसिटी निकाल लेते थे। क्या क्या निकालते थे, स्पीड और उससे वेलोसिटी निकालते हैं, एक्सेलरेशन निकालते हैं, मुझे भूल गई है फिजिक्स। स्पीड और टाइम से हमें क्या निकालते होते हैं। हमें भी नहीं आती। हाँ, एक्सेलरेशन मेरे ख्याल है निकालते होते हैं, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम एक्सेलरेशन निकलती होती है, ठीक जी। है। सो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम स्पीड निकलती है, हाँ याद आ रही हैं चीजें। डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम वेलोसिटी निकलती होती है, कि 4-5 साल हो गए। अच्छा जी, सो क्या है, हम तखफीफ क़ियासी की बात कर रहे थे कि एक फॉर्मूला बना लिया, उस पे जो जो कलमा फिट हो रहा होगा हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे ये कायदा अप्लाई हो रहा है। जैसे देखिए, आप लोगों ने सुफहा वाला कायदा पहली दफा पढ़ा था, है ना। जी। क्या कायदा बनाया था कि जब भी कलमा की एंडिंग हमजा पर हो रही होगी, माक़बल अलिफ आ रहा होगा, तो क्या कर देना है, फिर वहां पे कसर 5 वजूद। 5 बजे होगी। 5 वजू पढ़ देनी है। इसी तरह आपने कायदा एक बना लिया कि अगर हमजा कलमा के दरमियान में होगा, माक़बल अलिफ आ रहा होगा, तो क्या हो जाएगा, फिर इसमें दाबिल। तस्हील तहसील माल माल मद्द मद्दी वल वल कसर होगी, ठीक है, क्या होगा, फिर माल मद्दी वल कसर। तहसील माल मद्दी वल कसर। जब भी किसी हमजा साकिना वाले कलमा पर वक्फ करेंगे तो क्या हो जाएगा वहां पे, जैसे युमिनून जैसे कलमात है, वक्फ करेंगे तो क्या हो जाएगा, वहां पे फिर हम इब्दाल उसमें इबदाल कर इब्दाल। लेंगे, ठीक है। ये क्या है, तखफीफ क़ियासी, कि आपने एक कायदा बनाया और उसके मुताबिक सारे कलिमात को उस पे फिट करते गए, ये तखफीफ क़ियासी है, समझ आ गया। जी। अब इसके सारे डिटेल्ड रूल्स हैं, अच्छे खासे डिटेल रूल्स हैं, लेकिन बहुत मजे के हैं, बहुत आसान है। आजकल मैं उन लोगों को करा रही हूँ, अपने शॉर्ट कोर्स वालों को, बहुत मजा आ रहा है। तो किसी ने अगर देखना हो ना तो कल वाला लेक्चर जरूर देखे, बहुत मजे का था वो। इंशाल्लाह। चले, इमाम हिशाम अभी हम कर रहे हैं, ठीक है। सो इमाम हिशाम वाले कवायद देखिएगा अगर टाइम हो ना आप लोगों के पास। तो खैर, मैं क्या बात कर रही थी कि हमने एक कायदा बना लिया, उसके मुताबिक जो जो कलमा पूरा हो रहा था हमने क्या कहा, यहाँ पे कायदा अप्लाई हो रहा है। ये कौन सी तखफीफ है, 83। तखफीफ क़ियासी, ठीक है। फिर है तखफीफ रस्मी, ये रस्म के मुताबिक होती है, राइटिंग के मुताबिक होती है। तखफीफ रस्मी किसके मुताबिक होती है, राइटिंग के राइटिंग के मुताबिक। राइटिंग के मुताबिक होती है, रस्म के मुताबिक होती है। क्या मतलब हुआ रस्म के मुताबिक होती है, वो कहता है अगर हमजा वाव की कुर्सी पर है तो वाव से बदल दो, ठीक है। तखफीफ रस्मी क्या कहती है, अगर हमजा वाव की कुर्सी पे है तो वाव से बदल वाव दें। की कुर्सी में वाव किससे बदल देंगे? हाँ जी, ठीक है। सबसे पहले अगर हमजा वाव की कुर्सी पर है तो हमजा को तो किससे वाव से। बदल दो, वाव से वाव जैसे हमने किससे? पढ़ा था। वाव से बदल दो, ठीक है। अगर हमजा या की कुर्सी पे बैठा है तो उसे या से बदलेंगे। या से बदल देंगे। ये मैं कुर्सी लिख रही हूँ लेकिन ये मुझसे कुर्सी प्यारा नहीं लिखा जा रहा, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा। अच्छा, फिर अलिफ की कुर्सी छोड़ दें। अलिफ की कुर्सी का ये उमूमन ये होता है कि वो तखफीफ क़ियासी में ही कवर हो जाता है, ठीक है। वैसे अगर लिखना चाहें तो लिख लें कि अगर अलिफ हमजा अलिफ की कुर्सी पर होगा तो
वहां पे तो मतलब हाँ, वो हमजा ही तो बन जाता है जब हमजा लिखा हो। नहीं, वो आपने पाकिस्तानी मुसहफ से कंफ्यूज ना किया करें। मैं जो कायदा बोल रही हूँ उसके मुताबिक बताएं। अगर हमजा वाव की कुर्सी पे वाव से बदल दें, या की कुर्सी पे या से बदल दें, अलिफ की कुर्सी पे तो अलिफ से अलिफ बदलेगा। से बदलना अलिफ है। अलिफ से से बदल बदलेंगे। दें। हाँ, कॉम्प्लिकेशंस में ना जाया करें। और अगर हमजा महजूफ शक्ल हो, यानी वो बगैर कुर्सी के हो, ठीक है, अगर हमजा कैसा हो, बगैर कुर्सी के हो। बगैर कुर्सी के हो, तो उसको कहते हैं महजूफ शक्ल, यानी उसकी शक्ल महजूफ है, हजफ है। हम्म, महजूफ हजफ से, ठीक है, महजूफ शक्ल क्या कहते हैं? महजूफ शक्ल। वेरी गुड, महजूफ शक्ल। तो कहते हैं अगर हमजा महजूफ शक्ल हो तो आपने उसको हजफ कर देना है। बगैर कुर्सी के तो क्या कर देंगे? हजफ कर देंगे। हजफ कर देंगे। सो हमजा वाव की कुर्सी पे वाव से बदल दो, या की कुर्सी पे या से बदल दो, अलिफ की कुर्सी पे अलिफ से बदल दो, और बगैर कुर्सी के तो महजूफ कर देंगे। माजूफ कर देंगे, हजफ कर देंगे। लेकिन एक अहम तरीन नोट, वो नोट ये है कि तखफीफ रस्मी में आपने रिवायत चेक करनी है। तखफीफ रस्मी में आपने क्या चेक करनी है? रिवायत। यस। यानी अगर रिवायतन वो चीज साबित होगी तब तो हम तखफीफ रस्मी करेंगे, वरना हम तखफीफ रस्मी नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। अब कैसे पता चलेगा रिवायत का? कुतुब से पता लगेगा। ठीक है, किताबों में हम छांटी करेंगे, किताबें हमें बताएंगी कि यहाँ पे रिवायतन तखफीफ रस्मी साबित है कि नहीं है। अगर रिवायत साबित होगी तो फिर हम तखफीफ रस्मी करेंगे, अगर रिवायत साबित नहीं होगी तो हम तखफीफ रस्मी नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। बस यहाँ तक आज का टॉपिक था। जरा खुलासा देखिए हमने आज क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा कि इमाम हमजा दो हमजों में तब्दीलियां लेकर आते हैं। कौन कौन सी? मुतवस्सिता मुतवस्सिता मुतफर्रिका और मुततारिका। सिफा। जबकि हिशाम सिर्फ किस हमजा में तब्दीली लेकर आते हैं? हमजा मुततारिका मुततरफा में। मुततरिफा में। फिर ये जो तब्दीलियां हैं, यानी तगयीर है, ये जो तखफीफ है, ये अदा के लिहाज से, प्रोनाउंसिएशन के लिहाज से कितनी तरह की होती है? 5 पांच। तरह की। 5 तरह की। कौन कौन सी? इब्दाल, इब्दाल, इब्दाल तस्हील, इदगाम, इदगाम नकल, हरका और हरका हज़फ। हज़फ शाबाश। इब्दा, तस्हीर, इदगाम, नकल और हज़फ। फिर हमने ये कहा हर्फ हमजा में आखिरी तब्दीलियां आ क्यों रही है? क्वेश्चन मार्क। सो दो रीजंस बताए। क्या क्या? मखरिज के लिहाज से हमजा मखरज। बरीद मखरिज के अदा लिहाज से के लिहाज बरीद से है सकील और अदा के लिहाज से तकील है। शाबाश। मखरज लिहाज से बाईद है, अदा के लिहाज से सकील है। फिर हमने कहा कि अच्छा, जो तखफीफ है वो कवायद की रो से कितनी तरह की होती है? दो 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 तरह 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 की। की की। 2 तरह की। तखफीफ कौन कौन सी? तखफीफ कियासी, तखफीफ तखफीफ रस्मी। रस्मी तखफीफ क़यासी, तखफीफ रस्मी। अब ये जो हमने शई कलमा की तखफीफ देखी, या फिर हमने सुफ़हा जैसे कलमात की तखफीफ देखी, ये कौन सी तखफीफ थी? तखफीफ कियासी। कियासी तखफीफ तखफीफ क़यासी। कियासी। इसकी डिटेल रूल है, इंशाल्लाह मैं आपको कल से स्टार्ट करवा दूंगी। बहुत आसान है, बहुत मजे के हैं। प्रैक्टिस करेंगे ना, साथ साथ आता जाएगा। फिर है तखफीफ रस्मी। तखफीफ रस्मी आपने किस लिहाज से करनी होती है? कि अगर हमजा अगर वाओ के हमजा वाव की वाव कुर्सी पे की बैठा है तो कुर्सी वाव में से तो हमजा बदलेंगे, वाव से या बदलेंगे, की कुर्सी या पे की बैठा है या कुर्सी में से, तो या से बदलेंगे, अलिफ की और कुर्सी अलिफ है की तो कुर्सी अलिफ से, में तो हमजा अलिफ से बदल देंगे। की कुर्सी पे और तो और अगर अलिफ से। बगैर कुर्सी के है तो महजूफ शक्ल होगा, उसको हज़फ कर देंगे। शाबाश है। अगर वो बगैर कुर्सी का होगा तो उसे हजफ कर देंगे, लेकिन महजूफ शक्ल वाला केस होगा तो उसे हजफ कर देंगे। लेकिन एक अहम तरीन नोट, हमने रेड कलर के पेन से क्या लिखा है? तखफीफ ये रस्मी में तखफीफ रवायत देखनी है, अगर रवायत साबित होगी तो फिर तखफीफ रस्मी करेंगे। यस, ठीक है। तखफीफ रस्मी में रिवायत का साबित होना जरूरी है। अगर रिवायतन साबित होगी तो हम तखफीफ रस्मी करेंगे, वरना हम तखफीफ रस्मी नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। हाँ, वैसे प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं, लेकिन जब हमने प्रॉपरली अदा करनी होगी ना, तो फिर हम बुदुर ज़हरा से कंसल्ट कर लेंगे। ठीक है, चले यहाँ तक किसी को कोई इंशाअल्लाह कंफ्यूजन जी। क्लियर है? नहीं 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 नहीं। जी राबिया, क्या कंफ्यूजन है? जी। क्या जी? जी नहीं, मैंने तो नहीं कहा कोई, मैंने कहा क्लियर है। क्लियर है, चले जी, आपने मेहरबानी। पूछा